वुकोंग ने पूछा, तुम क्या हो? आदमी बोली, मैं दुनिया के इतिहास का पहला विशालकाय देवता हूँ। सुन वुकोंग। जिसने यह सुना लगभग जोर से हंस पड़ा। पता चला कि विशालकाय देवता कोई चीज नहीं है और यह प्रसिद्ध विशालकाय देवता बहुत बड़ा लगता है। लेकिन वुकोंग ने अपने नंगे पैरों से उस पर पैर रख दिया। हथियार हिल नहीं सकता और फिर वह सीधा उसके पेट में जा लगा। उसने अपने पेट में एक पागल नृत्य किया। तब तक विशालकाय देवता घुटनों के बल बैठ गए और वुकोंग से उसे छोड़ देने की विनती की। वह कोई रास्ता छोड़ने वाला था। उसे नहीं पता था कि स्वर्गीय दरबार का महान सेनापति इतना बेशर्म था कि उस पर पलटवार कर रहा था। वुकोंग गुस्से से भर गया और उसने उसे तुरंत पीट पीट कर अधमरा कर दिया और फिर एक छींक ने विशालकाय देवता को कहीं से भी उड़ा दिया। हालांकि अगले ही पल आकाश में अचानक एक रंगीन रोशनी दिखाई दी और फिर अचानक एक धीमी सी आवाज दिमाग में आई। यह प्रसिद्ध हुआगुओ शेंग है, 1000 मुखों के राजा, 10,000 जानवरों के स्वामी सुन वुकोंग। वुकोंग ने बुद्ध को अपने सामने देखा। वह बोलने में इतने कुशल थे कि उनकी रुचि जागृत हुई और उन्होंने सुना कि दूसरा पक्ष भी उनकी तरह ही चंचल था। वह खुद को रोक नहीं पाए। उन्हें बिना कुछ कहे उनसे लड़ना पड़ा। तथागत ने अपनी हथेली से वुकोंग का सामना करने की पेशकश की। वुकोंग को इतना घमंड था कि वह हवा से उठ खड़ा हुआ। उसने 5 उंगलियों से एक पर्वत शिखर की ओर पीठ कर ली। उसे डर था कि तथागत विरोध करेंगे। उसने तथागत को अपनी ओर कर लिया, साथ ही उनके अनोखे चिन्ह को भी। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जब तथागत अपनी हथेली फैलाएंगे तो पर्वत शिखर से मूत्र की गंध भी आएगी। जब खेल समाप्त हो जाएगा तो वह वहां से खिसक जाना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से तथागत ने पर्वत की ओर पीठ कर ली। उसने तथागत को 5 उंगलियों से दबा दिया।